Good morning, students. How are you? आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ संख्या 15, जिसका शीर्षक है नौकर। नौकर नौकर क्या होता है बेटा? नौकर वो होते हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, जैसे पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का, खाना बनाने का। इस तरह की जो काम हम किसी से करवाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तनख्वाह के बदले जो काम करते हैं वो होते हैं नौकर। तो इस पाठ का नाम नौकर रखा गया है, लेकिन ये पाठ जो है ये महात्मा गांधी के विषय में लिखा गया है कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े व्यक्ति होके भी वो नौकर की तरह कार्य करते थे। मतलब बिना तनख्वाह के नौकर वाले कार्य वो करते थे। तो इस पाठ को लिखा है, इसके लेखिका कौन है? अनुबंधोपाध्याय। अनुबंधोपाध्याय ने इस पाठ को लिखा है, जिसमें वो गांधी जी के जीवन चरित्र के बारे में लिखते हैं। गांधी जी जीवन में गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं कि गांधी जी के जीवन के कौन से पहलुओं के बारे में लेखिका ने लिखा है। तो गांधी जी का जीवन कैसा था, वो किस तरह का व्यवहार करते थे, क्या क्या कार्य करते थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब बातें इस पाठ में दी गई हैं। तो आप जानते हो महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी को हमारे राष्ट्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे अच्छे कार्य किए थे जो राष्ट्र हित के लिए थे। अहिंसा के पुजारी भी उन्हें कहा जाता है, यानी कि वो किसी की हिंसा नहीं चाहते थे, किसी को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहते थे या ना ही देखना चाहते थे। तो आइए आज के इस पाठ में हम पढ़ते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे। बैरिस्ट्री मतलब वकालत, जो वकालत होती है, वकील का जो कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैरिस्ट्री, वकालत। वकालत से वो हजारों रुपए कमा सकते थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे कार्य करते थे जो अमूमन नौकर चाकर करते हैं। उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे, यानी कि वो हाथ से चक्की चलाने का कार्य करते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती में उन्होंने एक अपना आश्रम खोला था, जिसमें वो लोगों को मतलब स्वावलंबी बनने की शिक्षा देते थे, लोगों को अपने ऊपर आश्रित होने की शिक्षा देते थे, स्वदेशी चीज़ों को बनाने का, आविष्कार करने की, स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करने की शिक्षा वो देते थे। तो वहाँ पर भी उन्होंने चक्की चलाने का कार्य किया था। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उन्हें पीनकर साफ करने पर वह बहुत जोर देते थे। जोर देना मतलब ज़्यादा फोकस करते थे कि गेहूं को साफ करके ही पीसना चाहिए। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कोपिन मतलब धोतीधारी। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कुछ छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था कि उनको भाई जो कॉलेज के छात्र उनसे मिलने आए थे उनको। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि
मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का ही काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय है तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। उस समय गांधी जी क्या कर रहे थे भी? गेहूं बीन रहे थे। अब उन्होंने कहा कि बापू हमें भी कोई सेवा करने का मौका दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो सोच रहे थे कि तुम्हारी अंग्रेजी को देख करके गांधी जी तुम्हें कोई पढ़ाई लिखाई का कार्य देंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि यदि तुम्हारे पास समय है तो इस थाली में जो गेहूं पड़े हैं इनमें से कचरा निकाल दो। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर के सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देखते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। आड़े हाथों लेना भी उन्हें डांटना धमकाना। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट लिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चित्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। यानी कि गांधी जी को हर चीज़ की तासीर पता था कि कौन सी चीज़, यानी कि वो हर चीज़ को गहराई से समझते थे। गांधी आश्रमवादियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते थे। उनका जो खाना था वो बहुत सात्विक था। वो नॉन वेज चीज़ें नहीं खाते थे, ज़्यादा तली फिली, ज़्यादा मिर्ची मसाला की चीज़ें नहीं खाते थे। अब आश्रम के लोगों को वो स्वयं खाना परोसते थे, इसलिए वो उन्हें कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने लगे हुए थे और कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, मददगार क्या होता है भाई? मदद करने वाला, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ मांझ कर चांदी जैसा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू क्या होते हैं भाई? जो कपड़े के बनाए जाते हैं ना, दोनों तरफ, मतलब बीच में एक पाइप या कुछ बांस वगैरह को डंडा डाल के जिसके दोनों तरफ मतलब इस तरह की आकृति बन जाती है, ऐसे इस शेप में, उसे क्या बोलते हैं? तंबू। लौटते समय उन्होंने बताया कि लौटते समय गांधी जी खुद उनका बिस्तर कंधे पर उठाए रखे चले जा रहे थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नव आगत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना चाहिए। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद
उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज किया करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। ठेस मतलब चोट लगना, दुख पहुंचना। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। बिल्कुल लाचारी मतलब बहुत थकान महसूस होना। बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। अद्भुत क्या होती है? विशिष्ट। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चलते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी से अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां, ये क्या है भाई? सभी औजार हैं। जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि रखे हुए हैं। तस्तरी क्या होती हैं? प्लेट। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं? मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। शाकाहारी क्या होता है भाई? वेजिटेरियन जो होता है आपका, शुद्ध, जिसमें मांस, मदिरा आदि नहीं होते हैं। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी, छरहरा क्या होता है? पतली कदकाठी का, आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी ही थे। क्योंकि बाकी छात्रों को तो पता नहीं था कि गांधी जी कौन है। अब उनकी तरफ से तो वो कोई दुबला पतला आदमी है जो उनके काम में मदद करवा रहा है। लेकिन जब बाद में उनके नेता, छात्रों के नेता आए जो गांधी जी से पहले मिल चुके थे, उन्होंने देखा तो स्वयं गांधी जी ही उनके काम में हाथ बटा रहे थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली।
जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को वे नहीं जगाते थे। नोवाखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा क्या भी गुजराती व्यंजन होता है, गुजराती कोई खाने की डिश होती है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, यानी कि इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी वो काम करते थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल होना जरूरी है, अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था और उन्होंने उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उसकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। पखवाड़ा क्या होता है? पक्ष, यानी कि जैसे मंथ के 2 पार्ट होते हैं, 15 दिन और 15 दिन के अलग अलग जो होते हैं, तो एक जैसे 15 दिन तक का जो पखवाड़ा होता है उसे, मतलब 15 दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसे एक पखवाड़ा कहते हैं। गांधी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। इस्त्री क्या होती है? प्रेस करना। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे मैं यह काम दूं। कारकुन क्या होता है भाई? पत्र लिखने वाला। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। सामर्थ्य मतलब कैपेसिटी। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी सेवा, अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को परखने की आवश्यकता होती तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में
उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता। बकरियों को दूहना मतलब बकरियों का दूध निकालना। तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवारों का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के समान कराया गया था। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। प्रतिदान मतलब उसके बदले में कुछ आपको देना, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ऐसा किसने कहा था भाई? गांधी जी ने कहा था। तो ये हमने पढ़ा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी कभी भी किसी को नौकर नहीं समझते थे, वो सभी को भाई बहन समझते थे और किसी भी व्यक्ति से वो अपना खुद का कार्य नहीं करवाना चाहते थे। खुद वो नौकरों की तरह नौकर वाले सारे कार्य स्वयं ही कर लिया करते थे। तो आइए इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं वो लिख लेते हैं। जैसे बैरिस्ट्री, पहला शब्द है बैरिस्ट्री। बैरिस्ट्री बैरिस्ट्री हो गया, बैरिस्टरी क्या होती है? वकालत। बैरिस्ट्री वकालत, फौरन तुरंत, फौरन तुरंत। कोपिन भारी, धोती पहनने वाला। धारी, धोती पहनने वाला। पहनने वाला। बीनना, चुनना। बीनना, चुनना या छांटना भी कह सकते हो आप। चुनना या छांटना। हैरत, अचंभा। हैरत, हैरानी, अचंभा, विस्मय। कई शब्द होते हैं इसके। आगंतुक, आने वाला। आगंतुक का होता है
आने वाला, चारा उपाय, चारा उपाय, हाजमा पाचन शक्ति, हाजमा होता है पाचन शक्ति, मांजना साफ करना, मांजना साफ करना, अद्भुत अनोखा, अद्भुत होता है अनोखा, अनुकरण, किसी की नकल करना, अनुकरण नकल करना, तस्तरी प्लेट, तस्तरी होती है प्लेट, छलहरा फुर्तीला, फुर्तीला, बुहारी झाड़ू, झाड़ू, शिविर विश्राम स्थल, अस्थायी विश्राम स्थल, अस्थायी विश्राम स्थल, जहाँ पे कुछ समय के लिए रुका जाता है वो शिविर कहलाते हैं। खाकरा गुजराती व्यंजन होता है, गुजराती व्यंजन। पखवाड़ा 15 दिन का समय, पखवाड़ा 15 है, पखवाड़ा होता है 15 दिन का समय। कारकुन काम करने वाला, कारकुन काम करने, कारकुन पर लिख देता हूँ।
काम करने वाला। कारकुन की बात है आपका निष्फल, जिसका कोई फल ना हो। निष्फल जिसका कोई फल ना हो। प्रतिदान किसी ली हुई वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। दूसरी वस्तु देना, ये क्या कहलाता है? प्रतिदान। तो ये थे इस पाठ के शब्दार्थ, जो कठिन शब्द थे जिनके अर्थ थोड़े से कठिन होते हैं, वो आपके मैंने इस वीडियो में लिख दिए हैं। तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा और चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।